आतंक के आका पर पूरी दुनिया शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन चीन ने आखिरी वक्त पर पासा पलट दिया। मसूद अजहर को चीन का साथ मिला है तो साफ है कि चीन भारत में शांति नहीं देखना चाहता। ऐसे में सवाल यह है कि वक्त वक्त पर देश में चीनी सामान का विरोध देखने को मिलता रहा है, तो अब देश के लोगों में चीन की इस चाल पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? क्या एक बार फिर चीनी सामान का विरोध होगा? भारत सरकार इंटरनेशनल लेवल पर कूटनीति से चीन को जवाब देने की तैयारी कर रही है, लेकिन देश के अंदर इसे लेकर क्या माहौल है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने चौथी बार रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने के संबंध में लाए गए प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव रद्द हो गया। चीन के इस रवैये पर विदेश मंत्रालय ने निराशा जताई। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन के रवैये से भारत को निराशा हुई है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ भारत ने प्रस्ताव लाने वाले देशों का धन्यवाद दिया। आपको ये भी बता दें कि पुलवामा हमले के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के संबंध में एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किया गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए चीन की ओर से दलील दी गई कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर का आपस में कोई संबंध नहीं है। चीन की ओर से कहा गया कि पहले भी मसूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इधर इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दे दिया है। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की राह में चीन ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर फैसले से पहले चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। चीन के वीटो लगाने की वजह से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से 27 फरवरी को रखा गया था, लेकिन चीन ने कहा कि उसे प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए और समय चाहिए। चीन के इस कदम पर भारत ने निराशा जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम निराश हैं, लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों पर काम करते रहेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिकों पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। हम उन देशों के आभारी हैं जिन्होंने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की कवायद में हमारा समर्थन किया। आतंकवादी मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद को लेकर भारत को पूरे विश्व का समर्थन मिला। प्रस्ताव के पक्ष में यूके, यूएस, फ्रांस और जर्मनी पहले से ही थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले कहा है कि मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक है और वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी कहे जाने के लायक है। लेकिन चीन एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर का हमदर्द निकला। जिस मसूद अजहर को चीन बचाने में जुटा है, उसी मसूद अजहर के संगठन यानी जैश-ए-मोहम्मद को 15 मुल्कों वाली सुरक्षा परिषद पहले ही आतंकवादी संगठन करार दे चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चीन मसूद को लेकर क्यों आनाकानी में लगा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त रायपुर से सुदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ ग्वालियर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इसके साथ विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। विवेक, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, चीन ने सहयोग नहीं किया और ये सभी जानते हैं कि चीन अक्सर ऐसी चीजें करता रहता है, लेकिन राहुल गांधी की अगर बात कर ली जाए तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस सब को लेकर सरकार पर ही आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं लोगों की कैसी निकल के आ रही हैं? देखिए, चाइना का विरोध भोपाल में भी जमकर हो रहा है और चाइना के साथ साथ चाइना का साथ देने वाले मध्य प्रदेश के नेताओं का भी विरोध हो रहा है। हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं चाइना के सामान से। ये इनके हाथ में एक मोबाइल है, कह रहे हैं ये चाइनीज मोबाइल है और हम आज से इसका बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं जो चाइनीज वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, वो भी यहाँ पर विरोध में खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि जो लोग चाइना का समर्थन करते हैं, भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जो है सही से प्रयास नहीं किया अजहर मसूद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने में, और चाइना का के मामले में विदेश नीति फेल हो गई, कांग्रेस के नेताओं के आरोप है? देखिए, कांग्रेस के पास तो आरोप का ही काम है। जो आदमी जो है हमारे इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 300 आतंकवादी मारे गए, उसका सबूत मांगने लगते हैं वो।
मेरा कहना यह है कि चाइनीज सामान का चाइना के जो देश इंटरनेशनल फीडबैक पे प्लेटफॉर्म पे जो बात रखनी थी पूरी पुरजोरता से भारत सरकार ने रखी। और सबको मालूम है कि अजहर मसूद जो है आतंकवादी है, लेकिन चाइना जो है वो जयचंद और मानसिंह जैसे हमारे जो लोग पैदा है ना, उनके कारण चाइना उसका समर्थन कर रहा, और इसलिए चाइना ने वीटो लगाकर और उसे अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने में अड़ंगा लगाया। ये पहली बार नहीं है, 8वीं 9वीं बार है। और मैं कहता हूं भारत सरकार से हम निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री से हम निवेदन करेंगे, जिस प्रकार से पाकिस्तान के आयात निर्यात पर हमने एकदम से 1000% वो करी, इसका 2000% कर देना चाहिए। और चाइनीज सामान का हिंदुस्तान की जनता को बहिष्कार करना चाहिए। अभी होली आ रही है, चाइना की पिचकारियां बिकेंगी, उनका व्यापारी लोग बहिष्कार करेंगे। हम सब व्यापारी वर्गों ने भी कल मीटिंग करके इस पर विचार किया था, और जब कल रात में ये हुआ उसके बाद हम लोगों ने बहिष्कार करने की ठान ली। ये देखिए, ये चाइना का ओप्पो मोबाइल है। मैं कहता हूं ये ओप्पो मोबाइल ना हमारे देसी उपयोग करिए ना, उसमें भी वही सारी चीजें फीचर्स हैं, सब कुछ है। इनको फोड़ देना चाहिए। और इनका गुस्सा है लोगों का चाइना के खिलाफ। बिल्कुल, ये गुस्सा जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला, और वाकई ये गुस्सा होना भी चाहिए जिस तरीके से चाइना हर बार दोगलेपंती यहाँ पर करता है। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हैं, रायपुर से सुदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जाहिर बात है कि लोगों का विरोध देखने को मिलेगा। रायपुर की अगर बात कर ली जाए तो रायपुर में लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सामने निकल कर रहा है? यहाँ भी क्या भोपाल की तरह लोग बहिष्कार कर रहे हैं चाइनीज सामान का? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मसूद अजहर के मामले में चाइना ने अपना वीटो पावर दिखाया है उसके बाद लोग नाराज भी हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बातचीत आ रही है। जो जैसे अभी हमारी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो उनका दो तरीके से कहना है। एक तो ये कि चाइना के माल का बहिष्कार करो, दूसरा वो सरकार से भी ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार भी उनके माल को भारत में आने से बैन करे, या फिर उस पर कस्टम ड्यूटी जो लगती है उसको काफी बढ़ा दिया जाए। लोगों से सीधे बात करेंगे, क्या सोचते हैं किस तरीके से, क्योंकि चाइना का जो सामान आता है, चाइना जिस तरीके से भारत के साथ जो है भारत का विरोध करता है और ये वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, तो उससे चाइना के साथ किस तरीके रवैया अपनाती है? देखिए, मुझे लगता है चाइना क्योंकि सबसे बड़ा अपना व्यापारिक प्रतिद्वंदी किसी को मानता है तो वो हिंदुस्तान को मानता है, और हिंदुस्तान का व्यापार इतना बड़ा है कि चाइना उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों को स्वयं सोचना चाहिए कि जो देश एक खुलेआम एक आतंकवादी संगठनों का या आतंकवाद समर्थक देशों का सहयोग कर रहा है या उनको वीटो पावर देकर उनको समर्थन कर रहा है, तो हम स्वतः ही उस पर उनके सामान का बहिष्कार करें। उनकी चीज़ों को कम से कम अगर हम खरीदी करना खुद ही कम कर देंगे तो स्वाभाविक बात है उनके बाजार में अपने आप गिरावट आएगी, और उसको एहसास होगा कि जो वो कर रहा है वो अपनी दोहरा चरित्र जो दिखा रहा है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ सबूत मांगता है, दूसरी तरफ वो आतंकवाद समर्थन देने वाले देश का समर्थन करता है, तो उसको ये बात समझ में कुछ लोग हैं। आपको क्या लगता है कि फिर क्या करना चाहिए? चीन के सामान का टोटली विरोध होना चाहिए, और जो भी हमारी भारत सरकार है उसको इस विषय पे, जैसे पाकिस्तान के ऊपर 200% उन्होंने लगा दिया आयात शुल्क, वैसे ही इनके ऊपर 500% लगाया जाए और इनसे जो भी व्यापारिक संबंध उसको तत्काल खत्म किया जाए। आपका क्या मानना है, क्या सोचते हैं? चाइना से बिल्कुल व्यापारिक संबंध सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं किया है चाइना ने। चाइना हमेशा से ही भारत के खिलाफ साजिश रचते रहा है। डोकलाम का मामला हमारे सामने है, और मसूद के मामले में तो उसने चौथी बार वीटो पावर का उपयोग करके हद ही कर दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार राष्ट्रवाद की बात में खाली पाकिस्तान को ही लेकर सारी कार्रवाई करती है, जबकि कायदे से पाकिस्तान को यदि आज समर्थन मिल रहा है तो सिर्फ चाइना के भरोसे मिल रहा है। इसलिए चाइना के खिलाफ कोई ना कोई कठोर कदम उठा। चले, बिल्कुल कठोर कदम की बात यहाँ पर की जा रही है लोगों की तरफ से, यानी कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है चाइना के खिलाफ भी लेना चाहिए, क्योंकि चाइना हर बार इस तरीके का दोगलापन जो है वो दिखाता है। हमारे साथ ग्वालियर से शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सुदीप, आपके पास लौटेंगे। शैलेंद्र, अगर ग्वालियर वासियों की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से रायपुर वासी कह रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने की अब जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि ये चीजें बार बार होती रही है, वीटो पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर चाइना ने साथ नहीं दिया। अब ग्वालियर वासी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, ग्वालियर वासी भी इस बात से खासे नाराज हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से चाइना ने फिर एक बार वीटो पावर इस्तेमाल किया और अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा लिया, क्या कहेंगे आप? चाइना का ये रवैया आज से नहीं है, जब से ही है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने आपस के मनमुटाव में उलझा रहे,
और वो विश्व की एक शक्ति बन के उभर के आ जाए। और चाइना का जिस तरीके से चाइना ने कल वीटो लगाया है, ये तो पहले से तय था कि चाइना वीटो लगाएगा। ये पहली बार नहीं है, चौथी बार है। किस तरीके से विरोध करेंगे? हम चाइना का आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से अनुरोध करेंगे कि चाइना का किसी भी तरह का सामान ना खरीदें, ना ही दुकानदार उस सामान को बेचें और ना ही देशवासी उस चाइना के सामान को खरीदें। और जो खरीदेगा दुकानदार रखेगा, हम उसका विरोध करेंगे। जिस तरीके से अभी होली आ रही है, चाइना की पिचकारियों का विरोध करेंगे, रंग गुलाल जो भी चाइना का सामान आता है उसका हम विरोध करेंगे। और अभी हम सांकेतिक उसकी होली जलाएंगे चाइना के सामान की। और जितना हो सकेगा देशवासियों से जन जागरण अभियान चलाएंगे कि चाइना ने जिस तरीके से हमारे हितों के लिए बीच, जबकि स्थायी समिति के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही चाइना को प्रपोज करके आज स्थायी समिति का सदस्य बनवाया भारत ने, और हमेशा चाइना ने हमारे हितों का दुरुपयोग किया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। आप बताइए किस तरीके से विरोध करेंगे जिस तरीके से चाइना ने ये हमारे लिए इस्तेमाल किया है काम? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चाइना से हमें संबंध ही खत्म कर देना चाहिए। जो टैक्स अभी अपन ने 1000% लगाया उसको 5000% तक ले जाना चाहिए। दूसरी चीज, व्यापारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि चाइना से मटेरियल ना मंगाएं और ना बेचें। जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करें और अपना जो इंडियन प्रोडक्ट है उस पर करें, क्योंकि चाइना हमेशा से छुरा भोंकता हुआ है। पहले कहता है कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, फिर उसमें आतंकवादी जो मसूद अजहर है उसको वीटो को प्रयोग करता है। तो ये तो सरासर एक छुरा भोंकने वाली बात है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे जानेंगे। आप बताइए किस तरीके से चाइना का विरोध करेंगे जिस तरीके से उसने कल वीटो पावर लगाया? चाइना शुरू से ही भारत के खिलाफ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है भारत के खिलाफ। भारत पाकिस्तान आपस में उलझे रहे जिस प्रकार से, और चाइना एक एशिया की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति में उभर रहा है। हर काम अपन मोदी जी से नहीं कह सकते, अपन जनता से भी आग्रह करते हो, बिना उम्मीद है जनता से किसी भी प्रकार देश की रक्षा के लिए कोई भी सामान ना खरीदे चाइना से। हो सके तो जितना भी हो सके, जैसे मेरा ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो मैं ट्रांसपोर्ट भाइयों से अपील करता हूं कि हो सके जितना भी वो चाइना के टायरों का उपयोग ना करें, वो अपनी कंपनी भारत के देशों में जो निर्मित बने हैं उनका उपयोग करें। अक्सर ये देखने में आता है कि घर में जो उपयोग चीजें हो रही हैं, अधिकांश चाइना की चीजें हैं, उनका किस तरीके से बहिष्कार आप करने वाले हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सम्माननीय जनता से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी प्रोडक्ट जो चाइना बना रहा है उनका घरेलू उपयोग होता है, व्यक्तिगत तौर से उन सारे उत्पादों का हमें विरोध करना चाहिए और हमें अधिक से अधिक हिंदुस्तानी उत्पादकों को अपनाना चाहिए। देखिए चाइना की जो नीति है वो जग जाहिर है। सुरक्षा परिषद की बैठक कहीं ना कहीं खुद भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है यहाँ पर शैलेंद्र, जैसा कि लोग कह रहे हैं। यहाँ पर विवेक पटैया भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, यहाँ पर इस पूरे मामले की अगर बात कर ली जाए, विपक्ष की अगर बात कर ली जाए, खासकर राहुल गांधी इस सब में भी सरकार को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इस पर क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी हो या विपक्ष हो, यदि वो इस बात को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो लोग आक्रोशित हैं, लोगों से पूछते हैं कि आखिर उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने के लिए पूरा विश्व लगा रहा है, लेकिन चाइना ने उसका विरोध कर दिया और वो आतंकवादी घोषित नहीं हुआ। अब हमारे देश के लोग हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप पढ़ने लिखने वाले छोटे बच्चे हैं, आपके मन में क्या भावना है ऐसे नेताओं को लेके? ऐसे नेताओं को लेके मेरे मन में बहुत बेकार भावना है जो चाइना और पाकिस्तान का विरोध करें, समर्थन करें, और इंडिया में चाइना की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत सरकार की गलती है। उनको सिर्फ वोट दिख रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं वो। और कांग्रेस को इस वक्त दिख रहा है कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, उनको देश इससे कोई मतलब नहीं, देश की रक्षा से कोई मतलब नहीं। मतलब देश में आतंकवादी हमले होते रहे लेकिन हमारे वोट बैंक जो है वो पका रहे। हम मुस्लिम परस्त लोग हैं, वो मुस्लिम परस्त लोग हैं, मुस्लिमों के वोट हमें मिल जाए, ईसाइयों के हमें वोट मिल जाए। इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति, ओछी मानसिकता की कांग्रेस नीति राजनीति कर रही है। देश पे रक्षा की जब बात आए तो देश की रक्षा की पूर्ण रूप से बात होना चाहिए और सारे राजनीतिक दलों को एक सुर में बात करना चाहिए। अजहर मसूद आतंकवादी है, वो चाइना भी उससे पीड़ित है, लेकिन मालूम नहीं क्या कारण चाइना का वहां पर जो है। ये बहुत सही बात उन्होंने कही कि सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इस तरीके से एलिगेशन सरकार पर कम से कम नहीं लगाना चाहिए। और लोगों का रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है चीनी सामान को बहिष्कार का, वो कहीं ना कहीं लोगों को भी उसके लिए जागरूक बहरहाल होना पड़ेगा। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे हमारी अपील है कि अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे।